आप कैसे कहते हैं? आपने कैसे कह दिया? इसका मतलब इस देश का पत्रकार इस देश की निर्वाचन आयोग को नहीं मानता है। आपको इस देश में एक धर्म की उपासना करने का अधिकार है, उपासक बन होते हैं, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे हुए आदमी ने अगर अवकाश नहीं ले रखा, आपको जाना, आज तक पूछा, किसी ने बताया, तो हम लोग राष्ट्रवाद को सर्वोपरि महत्व देते हैं। कि प्राण प्रतिष्ठा हुई, प्रधानमंत्री गए, लोग कह रहे थे कि वाइफ का होना जरूरी है। देखिए, हर धर्म की अलग अलग पद्धति है मानने की और मनाने की। हर धर्म के अपने अपने धर्मों के, किसी के पादरी हैं तो किसी के ग्रंथी हैं तो किसी के इमाम हैं तो किसी के शंकराचार्य हैं। अगर ये सवाल आपने उन लोगों से पूछा होता तो हम आम जन से बेहतर जवाब उन्होंने दिया होता कि क्या होता है क्या नहीं होता है। कोई हर आदमी का अपना एक धर्म के उपासक होते हैं, वो धर्म कोई भी हो सकता है और उस धर्म के उपासक होने का हमारे देश के संविधान ने अधिकार दे रखा है, हर आदमी मानता है। हाँ, ये है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति विशेष का धर्म से बढ़कर भी राष्ट्रवाद होता है। तो राष्ट्रवाद की बात की होती, राष्ट्रवाद में कुछ पूछा होता, कुछ बताया होता तो हमको समझ में आता। क्या लग रहा है? अगर वो किसी भी मंच पे जाते हैं तो अगर संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं तो वो राष्ट्रवाद पे बोलना चाहिए, राष्ट्रवाद के उपासक बनना चाहिए। हमारे देश के अंदर संवैधानिक पदों पर बैठने के बाद में भी राष्ट्रवाद का अभाव है। इस वजह से देश के अंदर जितनी भी समस्याएं उत्पन्न हुई है, क्योंकि संवैधानिक पद पर बैठने के बाद में भी राष्ट्रवाद का हमेशा अभाव रहा, जिसके कारण हमेशा न्याय प्रक्रिया हो, संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग, चाहे वो विभागीय। ये तो भगवान जी एक सवाल उठ रहा है, जो जिस तरह से मोदी जी वहाँ पे पार्टिसिपेट हुए हैं और तमाम जो मठाधीश है वो वहाँ पे नहीं गया है, तो सवाल इस पे है जो क्या मठाधीश को प्राण प्रतिष्ठा में होना चाहिए या मोदी जी को होना जरूरी था? देखिए, आपका सवाल जो है हो सकता है धर्म के उपासकों के विरुद्ध हो। हाँ। सवाल अगर आपका ये होता हाँ। कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इतने लंबे समय तक अपने निजी धर्म के उपासक के कर्मकांड कर रहे हैं, तो क्या उन्होंने अवकाश लिया हुआ था? और अवकाश नहीं लिया हुआ था तो वो असंवैधानिक प्रक्रिया थी? क्या आप जानते हैं कि जिस पद पर मोदी जी बैठे हुए थे उस पद पर उन्होंने अवकाश लिया हुआ था? नहीं लिया हुआ था तो इतने दिन या चंद घंटों की भी परमिशन नहीं होती। तो आपको इस देश में एक धर्म की उपासना करने का अधिकार है, उपासक बन होते हैं, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे हुए आदमी ने अगर अवकाश नहीं ले रखा, आपको जाना, आज तक पूछा, किसी ने बताया, तो हम लोग राष्ट्रवाद को सर्वोपरि महत्व देते हैं। हमने सैनिक जीवन जिया है, सेना में हम एक छोटे से फालतू चीज बता रहे, पूछो सवाल पूछो। पायदान प्यादे थे, लेकिन हमने मस्जिद की भी सुरक्षा की है, तो हमने गिरजाघर की भी सुरक्षा की है, तो हमने मंदिर की भी सुरक्षा की है संवैधानिक पद पर बैठने वाले। अच्छा, एक बात बताइए भगवान जी, आपने सेना में भी जो है अपनी सर्विस दी है, क्या राष्ट्र का धर्म हो सकता है? जैसे कि हमारे लोकतंत्र में कहा जाता है कि ये सेक्युलर है, इसका कोई धर्म नहीं है, लेकिन देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो बाकायदा एज ए पीएम प्रधानमंत्री वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो वही तो मैंने आपके चैनल के माध्यम से अपील निवेदन किया है कि इस चीज़ का पता चले देश को। और तो ये संविधान विरोधी काम किया है? विरोधी नहीं कह सकते, हम तो उल्लंघन कह सकते हैं।
संविधान का उल्लंघन किया है। उल्लंघन है अगर लीव नहीं लिया तो। इतने लंबे टाइम के लिए जिस धर्म के वो उपासक है उस धर्म की उपासना संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति चाहे छोटे से पोस्ट पे हो, हाँ। उस आदमी को अवकाश लेना पड़ता है। तो क्या अवकाश लिया हुआ था, ये जानना जरूरी। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि अब ये लोकतंत्र नहीं, अब धर्मतंत्र है। अब यहाँ सब जो है इसी तरीके से होगा। नहीं सर, धर्मतंत्र नहीं कह सकते। धर्म के अंदर उपासक होते हैं, हाँ। और अलग अलग धर्म के अलग अलग उपासक हैं। आप ये कह सकते लेकिन हैं सर एक हम संवैधानिक पदों पर चाहे छोटे पे रहे, लेकिन हम भी रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये राजतंत्र कि राजतंत्र उसी को कहा जाता है जहां पर अपनी मनमर्जी से किसी चीज को कर लेना। लेकिन सर जो ऑन पेपर है उसका जिस स्टेट का, जिस राज्य का कोई धर्म नहीं है, सेक्युलर है, वहाँ पर ये सब चीज चल रही है ना। अब पूरी दुनिया ने देखा है। उनको जाने से बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन सवाल और उत्तर ये है क्या उन्होंने अवकाश ले रखा था? अवकाश तो नहीं था। आपने कैसे कह दिया? आपने सवाल किया, हाँ। आपने उनका इंटरव्यू लिया, हाँ। या आपने उनके जो वक्ता हैं उनसे पूछा, फिर आपने कैसे कह दिया कि उन्होंने अवकाश लिया हुआ था? नहीं लिया हुआ था। हम तो कह रहे कभी हैं ना। भी ये जो है मीडिया चैनल नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर के मंच है। इन मंचों पे कोई भी बात और चर्चा हो तो उसका एक लॉजिक होना चाहिए। हाँ, ये पूछने का मेरे मन में था, आपने मुझे आपके चैनल पे, आपके इस मंच पे बोलने का अवसर दिया, मैंने पूछा। अच्छा, कि क्या लग रहा है 2024 का चुनाव आने वाला है, क्या राम मंदिर के नाम पे वोट पड़ेगा भाजपा को? आप तो ये मान रहे हैं हाँ। कि निर्वाचन प्रक्रिया या इस देश का संविधान काम ही नहीं कर रहा। आप चुनाव हुए नहीं, उससे पहले आप फाइनल कर रहे हो, जनता फाइनल कर नहीं रही तो है। 19 में ऐसा हुआ था ना, 19 में ऐसा हुआ था, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ। बार बार कोई गुनाह होता रहेगा क्या? आप ये साबित करना चाह रहे हैं? इस देश के नहीं तो अंदर, हो रहा है ना जी, ऐसा तो नहीं है नहीं हो रहा है। लोग अब बीजेपी पूरा वोट इस मांग रही देश है। के अंदर निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन प्रक्रिया अपनाई जाती सवाल है। ये है कि 2024 के चुनाव में आप कैसे कहते हैं? आपने कैसे कह दिया? इसका मतलब इस देश का पत्रकार इस देश की निर्वाचन आयोग को नहीं मानता है। सब तमाम विपक्षी पार्टी के लिए निर्वाचन आयोग तो एक मामूली कठपुतली है, होना तो वही है जो वहां से ऑर्डर आता है। फिर तो आप ये कह रहे हैं कि इस देश के अंदर संविधान नहीं है, निर्वाचन प्रक्रिया नहीं है, न्याय प्रक्रिया नहीं है। तो इसका मतलब जो देश के अंदर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट माननीय राहुल गांधी जी ने जो यात्रा निकाली है, उस यात्रा के अंतर्गत उन्होंने सत्यता को रखा है कि इस देश के अंदर न्याय नहीं है, और वो आपने भी साबित कर दिया। तो क्या राम मंदिर के नाम पे वोट मिलेगा भाजपा को? देखिए, धर्म के उपासक का अलग ये है, धर्म को मान क्या और धर्म को मानने वाले वोट नहीं करते? आप बता रहे हैं इस बात को?